नमस्कार प्यारे साथियों, आज है 30 मई। हम लोग 30 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे और जीके जीएस के भी क्वेश्चंस करेंगे। प्यारे साथियों, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा जल्द ही यानी हाल ही में रुपे सेवा लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, बी ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, सी ऑप्शन दिया गया है मालदीव और डी ऑप्शन दिया गया है म्यांमार। तो प्यारे साथियों, हाल ही में जो है रुपे सेवा लॉन्च करने वाला देश बन गया है आपका मालदीव। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद म्यूजी के नेतृत्व वाली सरकार के एक गठित वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि यह जो है मालदीवियन रुपया को मजबूत करेगा। यह निर्णय तब तक आया मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 8 से 10 मई तक भारत का दौरा किए और रुपये का एक वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क जिसे कि 2012 में NPCI यानी नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया और मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमने थंबनेल पे भी ऐड किया है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंस नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन दिया गया है अनिल दयाल सिंह, बी ऑप्शन दिया गया है राहुल रसगोत्रा, सी ऑप्शन दिया गया है गुरचरण सिंह, डी ऑप्शन दिया गया है नितिन अग्रवाल। तो जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट हाल ही में गुरचरण सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडर पद संभाला है। मई 2024 में उन्होंने वाइस एडमिरल अजय कोचर के पदभार ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने INS खुखरी और INS विद्युत की भी कमान संभाली थी। इसके अलावा अति विशिष्ट पदक पद 2024, नौसेना पदक 2020 इनको भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेटर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इन्हें जो है राधिका सेन ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन और सी ऑप्शन है सुधा मूर्ति, डी ऑप्शन दिया गया है आलोक शुक्ला। तो मिलिट्री जेनरल अवार्ड के से जो है राधिका सेन को हाल ही में अभी नवाजा गया है। ये आपकी राधिका सेन है। राधिका सेन की बात हो रही है तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा मेजर राधिका सेन को यह पुरस्कार से प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2003 से हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष जो हैं यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अल्लाह माए हलीना को कहाँ का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ए ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, बी ऑप्शन दिया गया है चाड, सी ऑप्शन दिया गया है इटली और डी ऑप्शन दिया गया है ग्रीस। तो हाल ही में अल्लाह माहे हलीना को जो है नया चाड का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। चाड का कलुआ से याद रख लो, कलुआ को कौन नहीं जानता है। तो चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है अल्लाह माहे हलीना यहाँ के प्रधानमंत्री को। चाड एक मरुस्थलीय अफ्रीका देश है जिसकी सीमा लीबिया, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर से लगती है। चाड की राजधानी है एनजमेना और यहाँ की CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कांस फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से किसने जीता है? ए ऑप्शन दिया गया है आलिया भट्ट, बी ऑप्शन दिया गया है एम्मा स्टोन, सी ऑप्शन दिया गया है पायल कपाड़िया, डी ऑप्शन दिया गया है अनुसुईया सेन गुप्ता। तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट से जो है पायल कपाड़िया को नवाजा गया है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायल कपाड़िया की बात हो रही है तो पायल कपाड़िया ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव के ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। इन्होंने ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्म डी और से पुरस्कार बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। कपाड़िया इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को मानद पाम डी और से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कांस फिल्म फेस्टिवल में अनुसुईया सेन गुप्ता ने अपनी फिल्म सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। वहीं चिदानंद नाइक ने फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो में सर्वोच्च लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में 29 मई को जो है एवरेस्ट दिवस के रूप में मना लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2024 को 29 मई को मनाया गया है। यह दिन उन दो व्यक्तियों की याद में है जो 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ये व्यक्ति हैं नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के बीच स्थित है। नेपाल में हर साल अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है। तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है। ए ऑप्शन दिया गया उत्तर कोरिया, बी ऑप्शन दिया गया है चीन, सी ऑप्शन दिया गया है रूस, डी ऑप्शन दिया गया है ईरान। तो तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने के लिए रूस ने अभी हाल ही में प्रयास किया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हैं, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान को रूस प्रतिबंध आतंकवादी सूची से हटा देगा। यह जानकारी रूस की सरकारी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती ने दी है। रूस के विदेश और न्याय मंत्रालय ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भेजा गया है। रसिया की बात करें प्यारे साथियों, तो रसिया की राजधानी यानी रूस की राजधानी मास्को है और मुद्रा यहाँ की है रूसी रूबल। और महाद्वीप में ये जहाँ स्थित है यूरोप एशिया महाद्वीप में, यूरोशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा है रूसी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अपने इंडिया में तो 6000 में भैया हो रसियन बट ही रही है, जिसको लेना हो ले सकता है, मजाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर 2024 का खिताब किसने जीता है। ए ऑप्शन दिया गया है दिव्या देशमुख, बी ऑप्शन है आर वैशाली, सी ऑप्शन दिया गया है श्याम निखिल और डी ऑप्शन दिया गया है आर प्रज्ञानंद। तो हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर 2024 का खिताब आपकी दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बन गई हैं। ए ऑप्शन दिया गया है डायना एल्डूसी, बी ऑप्शन है पीटी ऊषा, सी ऑप्शन दिया गया है बिल्किस मीर, डी ऑप्शन दिया गया है कर्णम मल्लेश्वरी। तो भारतीय महिला जो है भारत की पहली महिला सदस्य बनी है पेरिस ओलंपिक की बिल्किस मीर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली जूरी सदस्य बन गई हैं। और जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ने पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ रहा है फ्रिजियन कैप और मशाल वाहक रहा है इसमें का अभिनव बिंद्रा और इसके ध्वजवाहक रहे हैं शरद कमल। ये आपकी जो हैं बिल्किस मीर हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में जूरी की सदस्य बनकर भारत में इतिहास रच दिया है। ये जम्मू कश्मीर की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। ए ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन दिया गया है जापान। तो हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 पर अमेरिका दोस्त जो है शीर्ष पर रहा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में कम से कम निवेश के कारण भारत में यूनिकॉर्न निर्माण में पहले गिरावट देखी गई है। विश्व में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाले देश में रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका 730 और चीन जो है 340, जबकि भारत 67। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 53 देश के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न सूचीबद्ध किए गए हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके की पहली सशक्तिकरण महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे प्यारे साथियों। अब जीके जीएस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जीके जीएस में प्यारे साथियों दिया गया है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी और जातक ग्रंथ जो है बौद्ध का एक बहुत महान ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में हुई थी और तृतीयक बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी सर्वप्रथम और महावीर की माता का नाम त्रिशला था। जियो और जीने दो को नारा किसने दिया था। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में करके आंसर बताएंगे। प्यारे साथियों, यदि हमारे चैनल्स के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।